सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इसकी एल्गो क्या कहती है। तो एल्गोरिदम क्या है कि हमको क्या करना है, एरे में ट्रेवर्स करना है, एक एक ब्लॉक करके एरे में ट्रेवर्स करेंगे और हर एक एलिमेंट को उसको उसके करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। ठीक है, तो ये इसकी एल्गोरिदम है। मतलब क्या है, लेट्स से ये हमारा इनपुट एरे है और इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। ओके, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा आई, फर्स्ट एलिमेंट पे मैं गया। नाउ दिस इज जस्ट अ सिंगल एलिमेंट, तो अभी तो ये सॉर्टेड है, अभी तो ये करेक्ट ऑर्डर में है। नाउ सेकेंड, मैं यहाँ पर आया। अब मुझे चेक करना है कि 3 और 9 में से छोटा कौन सा है। क्या इतना एरे अपने करेक्ट ऑर्डर में है? यस और नो? नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये एरे इस टाइप से हो जाए तो ये अपने करेक्ट ऑर्डर में आ जाएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एलिमेंट को स्वैप करना होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आई इधर आएगा और फिर मैं इतने एरे में सोचूंगा क्या मेरा 6 उसके करेक्ट प्लेस पे है, क्या करेक्ट ऑर्डर में ये इतना एरे है? तो नहीं। करेक्ट ऑर्डर में लाने के लिए क्या करूँगा, मैं इन दोनों को स्वैप करूँगा। तो मेरा एरे क्या बन जाएगा, 3 6 9 2 0। अब मैं 6 को 3 से भी कंपेयर करूँगा। मतलब बेसिकली जो मेरा 6 है वो यहाँ से आया है और मैं तब तक कंपेयर करूँगा जब तक ये इसकी सही प्लेस पे नहीं जाएगा। तो मैं 6 को 3 से कंपेयर करूँगा, बट क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 3 तो ये उसकी सही पोजीशन पे है, तो मेरा इतना एरे सॉर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ आऊँगा, अब मैं चेक करूँगा क्या 2 उसकी सही पोजीशन पे है या नहीं। तो उसके लिए मैं 2 को इससे कंपेयर करूँगा, तो 2 इज़ लेसर देन 9, तो मतलब 2 यहाँ आना चाहिए था। डेट मीन्स ये स्वैप होकर 2 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। फिर मैं 2 को 6 से कंपेयर करूँगा, क्या 2 स्मॉलर है 6 से? हाँ है, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। अब मैं 2 को 3 से कंपेयर करूँगा, क्या 2 स्मॉलर है 3 से? हाँ है, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ये मैं कैसे करूँगा, बाय यूजिंग स्वैप। तो अब मेरा एरे क्या बन जाएगा, दिस इज माई 2 3 6 9 एंड 0। अब मेरा इतना एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है। अब मेरा पॉइंटर यहाँ आएगा और मैं अब कंपेयर करूँगा, क्या 0 स्मॉलर है 9 से? यस, तो 0 इधर आएगा और 9 इधर। क्या 0 स्मॉलर है 6 से? अगेन यस, 6 इधर 0 इधर। क्या 0 छोटा है 3 से? बिल्कुल, 3 इधर 0 इधर। क्या 0 छोटा है 2 से? हाँ है, 2 इधर और 0 इधर। सो इन माई लास्ट स्टेप मेरा एरे क्या बन जाएगा, 0 2 3 6 9 एंड दिस इज माई सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये मेरा सॉर्टेड एरिया। मतलब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक बार अगर मैं रिकैप जो भी मैंने किया है वो क्या है कि मैं हर एक ब्लॉक पे जा रहा हूँ और फिर कंपेयर कर रहा हूँ उसके पीछे वाले एलिमेंट से कि वो उनसे छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो स्वैप कर दो, फिर उसके फर्दर पीछे एलिमेंट से कंपेयर करो। अगर छोटा छोटा है तो स्वैप करते जाओ, अगर वो उसकी राइट प्लेस पे है तो वैसे ही रखो और अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये इसकी एल्गोरिथम थी। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर द इंसर्शन सॉर्ट। अब हम क्या देखेंगे, अब इसका सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो कोड देखने से पहले हमको ये तो पता चल रहा है कि यार मेरे को 2 पॉइंटर लगाने पड़ेंगे, एक जिससे मैं एरे में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, दूसरा जिससे मैं पीछे कंपेयर करने जाऊँगा। ठीक है, तो पहला पॉइंटर तो आई, जो कि कहाँ से चलेगा, फ्रॉम 0th इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स। तो 0 से लेके वो n-1 इंडेक्स तक चलेगा।
ठीक है, फिर n इज द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, सेकंड जो इंडेक्स है j, उसका क्या होगा, वो क्या होगा, i से शुरू होगा और वो पीछे पीछे ट्रेवर्स करता जाएगा और देखता जाएगा कि कोई एलिमेंट उससे छोटा तो नहीं या उससे बड़ा तो नहीं, कंपैरिजन करके हमारा जो है वो सेकंड वाला लूप लगेगा। तो सेकंड वाला लूप जो है वो आई से चलेगा, और ध्यान से देखो मेरा ये कहाँ तक चल रहा था, इस वाली पोजीशन तक मेरा जे चल रहा था, क्योंकि अगर मेरा जे यहाँ आ गया तो मैं पीछे कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा ना, दिस इज द लास्ट स्टेज। तो मेरा जे जो है वो 1 वाले इंडेक्स तक चलेगा। सो आई से लेके जे जो है वो 1 वाले इंडेक्स तक चलेगा, या मैं बोलूँ कि जे जो है वो ग्रेटर देन 0 जो है वो चलेगा। तो ये मेरे 2 पॉइंटर्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, सूडो कोड देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो अब इंसर्शन सॉर्ट का सूडो कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले मैं एक लूप चला रहा था जो कि कहाँ से चल रहा था, 0 से लेकर n-1 तक, जो कि पूरे एरे में ट्रेवर्स करता। सेकेंड में क्या कर रहा था, एक दूसरा लूप चला रहा था जो कि मेरा i से शुरू होता और पीछे पीछे वो कंपेयर करके लाता। तो i से वो शुरू होगा और ग्रेटर देन 0 पे चलेगा। ठीक है, उसके बाद उसको पीछे करते जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं इफ कंडीशन लगा दूंगा कि अगर जो मेरा j है वो छोटा हुआ j-1 से, डेट मीन्स क्या, लेट से कि ये एरे है। ठीक है, ये 0 1 2 3, नाउ लेट से j मेरा यहाँ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं रखा, मान लो j यहाँ आ जाएगा तो ये इस वाले से तो वैसे ही कंपेयर कर लेगा, तो यहाँ आने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, जब ये j जो है वो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे होगा तो 0 वाला तो कंपेयर हो जाएगा ना j-1 से। ठीक है, दूसरी चीज़ j जो है और ये j-1, अगर j छोटा था तो मैं क्या कर रहा था, स्वैप कर रहा था एरे ऑफ j एंड एरे ऑफ j-1। ठीक है, अगर ये छोटा नहीं है, ठीक है, तो लूप से ही बाहर आ जाओ। ये ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो अगर छोटा नहीं है तो ब्रेक कर दो और अगली आइट्रेशन पे मूव करो। तो ये मेरा ओवरऑल जो है वो सूडो कोड हो गया। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O(1) हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, 2 लूप चल रहे, जब i 0 है, जब i 0 है तो j जो है, j i से शुरू है और j ग्रेटर देन 0, तो वो तो 0 बार चल रहा है। जब i की वैल्यू 1 हुई तो जो लूप है वो 2 बार चलेगा। जब i की वैल्यू 2 हुई तो लूप 3 बार चलेगा। समझ पा रहे हो, i इज इक्वल टू 2 से i ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो इधर 1 और इधर 2। ठीक है, जब i की वैल्यू 3 होगी तो लूप 3 बार चलेगा। ठीक है, i की वैल्यू 3 होगी मतलब लूप कितनी, इनसाइड लूप कितनी बार चलेगा, फॉर j इज इक्वल टू 3, फॉर j इज इक्वल टू 2, फॉर j इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन लूप एंड। तो ऐसे ही चलते चलते फॉर i इज इक्वल टू n, ये n बार चलेगा। तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी आ रही है, ये तो सम ऑफ नंबर्स है, तो n इंटू n+1/2। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो आएगी O(n²). नाउ दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर वर्स्ट केस। ठीक है, बेस्ट केस के लिए क्या होगी, मान लो एरे मेरा सॉर्टेड है, लेट्स से माई now let's say my array is like
1 2 3 4। ठीक है, तो एरे तो सॉर्टेड है, तो इसमें जब लूप अंदर जाएगा और वो देखेगा कि यार एलिमेंट तो छोटा है ही नहीं प्रीवियस वाला, है ना, सही ऑर्डर में है, तो वो डायरेक्ट लूप ब्रेक हो जाएगा, तो लूप तो चलेगा ही नहीं ना। लूप चलेगा ही नहीं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बस आउटसाइड वाले लूप की आएगी, जो कि होगी O ऑफ n। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बेस्ट केस। ओके, so this is the pseudocode and the time and space complexity for the insertion sort। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ट्राई रन करा के देख लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे कोड के ऊपर। ठीक है, तो अब इस वाले एग्जांपल पे हम कोड को ट्राई रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके इंडेक्सेस लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फॉर फर्स्ट केस आई क्या है, 0 के बराबर। ठीक है, मतलब अभी एलिमेंट जो है वो यहाँ है, आई 0 है और जे भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, तो बट जो लूप है वो तो चलेगा ही, बिकॉज लूप तभी रन होगा व्हेन जे इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस केस की तो अपने को बात ही नहीं करनी, क्यों, क्योंकि इनसाइड लूप रन ही नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट सेकेंड आइट्रेशन पे पहुंच जाते हैं जिसमें आई जो है वो 1 है। नाउ आई इज 1, जे जो है वो 1 से शुरू होगा। सबसे पहले हमने कंपेयर किया कि क्या एरे ऑफ 1 इज लेस देन एरे ऑफ 0। क्या ऐसा है, नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है, लूप को ब्रेक करो और थर्ड आइट्रेशन पे पहुंचो। इसमें आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 है, जे 2 से शुरू होगा पीछे की तरफ। नाउ दोबारा चेक करिए, क्या एरे ऑफ 2 लेस देन है एरे ऑफ 1 से, देख लेते हैं। एरे ऑफ 2 इज लेस देन एरे ऑफ 1, यस, because this is 3, this is 7, 3 is less than 7, so this is true। तो क्या कर दो, स्वैप कर दो, स्वैप कर देते हैं। This is 0 3 7 2 1 एंड ये स्वैप कर दिया। अब j की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, नाउ दोबारा चेक करो, क्या एरे ऑफ 1 इज लेस देन एरे ऑफ j माइनस 1, दैट इज एरे ऑफ 0। मतलब क्या 3 इज लेस देन 0, नो, फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स वाले पार्ट पे आओ और लूप को ब्रेक कर दो। तो हम पहुंच गए अपनी फोर्थ वाली आइट्रेशन पे, जिसमें आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। जे भी कहां से शुरू होगा, 3 से। अब 3 पे आओ, क्या एरे ऑफ 3 इज लेस देन एरे ऑफ 2, मतलब क्या 2 इज लेस देन 7, दिस इज ट्रू। ट्रू है तो क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप करना है तो 0 3, आफ्टर स्वैपिंग दिस विल बिकम 2 7 1 एंड 5। ठीक है, ये इंडेक्सेस हो गए। ठीक है, तो अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब जे कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब दोबारा चेक करो, क्या एरे ऑफ 2 इज लेस देन एरे ऑफ 1, मतलब क्या 2 इज लेस देन 3, क्या 2 इज लेस देन 3, ट्रू। क्या कर दो, स्वैप कर दो। स्वैप करने के बाद ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 0 2 3 7 1 5। इंडेक्सेस लिख देता हूँ इसके, ये इंडेक्सेस हो गए। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब दोबारा कंपैरिजन हुआ, क्या ए ऑफ 1 लेस देन एरे ऑफ 0, मतलब क्या 2 इज लेस देन 0, नो, फॉल्स। क्या करो, लूप को ब्रेक करो, अगली आइट्रेशन पे मूव करो, जिसमें क्या है, आई की वैल्यू क्या हो गई, 4। नाउ आई इज 4, जे भी कहाँ से शुरू होगा, आई से, और वो पीछे तक जाएगा। नाउ चेक करो, क्या ए ऑफ 4 इज लेस देन ए ऑफ 3,
डेट मीन्स क्या 1 इज लेस देन 7, ट्रू। क्या कर दो, स्वैप कर दो। क्या 3 1 7 नेक्स्ट ये हो गए। दोबारा चेक करेंगे क्या एरे ऑफ, और जे की वैल्यू क्या होगी 3, क्या एरे ऑफ 3 is less than array of j minus 1 that is 2, क्या a of 3 is less than a of 2, अगेन ट्रू। तो अगेन मैं क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। क्या हो जाएगा 0 2, दिस विल स्वैप, ये 1 3 7 5। अब j की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। दोबारा मैं चेक करूंगा क्या एरे ऑफ 2 लेस देन एरे ऑफ 1, क्या एरे ऑफ 2 लेस देन एरे ऑफ 1, अगेन ट्रू। तो अगेन क्या कर दो, स्वैप कर दो। अब एरे क्या हो जाएगा 0 और ये स्वैप हो जाएंगे 2 और 1 वाले, 1 2 3 7 5। ठीक है, दोबारा चेक करेंगे क्या एरे ऑफ 1, अब जे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो एरे ऑफ जे लेस देन, इफ लेस देन एरे ऑफ जे माइनस 1 देन स्वैप। क्या ऐसा है, नहीं है, नहीं है तो अगली आइट्रेशन पे मूव करो। तो सिक्स्थ इज व्हेन i is equal to 5। जब i 5 हुआ g भी 5 से शुरू होगा। सबसे पहले चेक किया क्या एरे ऑफ 5 लेस देन एरे ऑफ 4, ट्रू। 5 इज लेस देन 7, क्या करो, स्वैप कर दो। दिस इज 0 1 2 3, ओके। उसके बाद जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, एरे ऑफ 4 लेस देन एरे ऑफ 3, जो कि नहीं है, सो दिस इज आवर सॉर्टेड एरे। तो अब बढ़ते हैं इंसर्शन सॉर्ट के कोड की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले एरे बनाऊंगा। लेट से मैंने 6 साइज का एरे बना दिया। एलिमेंट्स क्या दें अपन, 0 7 3 5 1 और 2, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, साइज मेरा 6 है। सबसे पहले मैं प्रिंट करा लेता हूँ बिफोर सॉर्टिंग, सी आउट प्रिंटिंग दी एरे बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। प्रिंट कैसे कराऊंगा, लूप लगाऊंगा i लेस देन n, i प्लस प्लस सी आउट ARR ऑफ i। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्शन सॉर्ट, जिसमें एरे जाएगा और साइज जाएगा। उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा इधर एरे आफ्टर सॉर्टिंग, प्रिंटिंग दी एरे आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब फंक्शन लिख लेते हैं अपना इंसर्शन सॉर्ट का, जिसमें क्या जा रहा है, मेरा एरे जा रहा था और उसका साइज जा रहा था, ठीक है। अब सूडो कोड में अपन ने क्या लिखा था कि पहले एक लूप चलेगा जो पूरा आइटरेट करेगा, दूसरा लूप j इज इक्वल टू i से j ग्रेटर देन 0। तो वही करते हैं, फॉर पहले i को चलाते हैं, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, उसके बाद j इक्वल्स टू i, j ग्रेटर देन 0, j माइनस माइनस। उसके बाद मैं कंडीशन लगा लेता हूँ कि अगर
एरे ऑफ जे जो है वो छोटा हुआ एरे ऑफ जे -1 से, तो क्या कर दो, तो स्वैप करा लो एरे ऑफ जे को और एरे ऑफ जे -1 को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। सो दिस इज आवर कोड, चला के देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द एरे बिफोर सॉर्टिंग, जो कि हमने डाला था 0 7 3 5 1 2 एंड आफ्टर सॉर्टिंग 0 1 2 3 5 7, ठीक है। एक और टेस्ट केस पास करा लेते हैं। जैसे मैंने कराया 2 3 0 1 और 2 4, इसको चला के देख लेते हैं। So this is before sorting 2 3 0 1 2 4 and this is after sorting 0 1 2 2 3 4। सही चल रहा है कोड एकदम। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता चुका। वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n स्क्वायर, और बेस्ट केस में जब एरे पूरा सॉर्टेड हो तो क्या आ जाएगी, O ऑफ n, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो थैंक यू।